कर्नाटक के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने वीर सावरकर को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिस पर अब सियासी घमासान छिड़ गया है। दिनेश गुंडूराव ने कहा कि सावरकर ब्राह्मण थे, लेकिन वो गोमांस यानी कि बीफ खाते थे और मांसाहारी थे। उन्होंने गोहत्या का विरोध नहीं किया, उनकी सोच एक कट्टरवादी थी। वे पारंपरिक थे तो दूसरी ओर उन्होंने आधुनिकता को भी अपनाया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ब्राह्मण होने के नाते वे खुलेआम मांस खाते थे और इसका प्रचार भी करते थे। उन्होंने जिन्ना को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन्ना कभी भी कट्टर इस्लामवादी नहीं थे और कुछ लोगों का दावा था कि वह सुअर का मांस भी खाते थे। हालांकि बाद में वह मुसलमानों के लिए एक आइकन बन गए। जिन्ना कभी कट्टरपंथी नहीं थे, लेकिन सावरकर थे। दिनेश गुंडूराव के इस बयान के बाद सियासी हलकों में बहसबाजी छिड़ गई है। बीजेपी ने इस बयान पर आपत्ति जताई है। दिनेश गुंडूराव के बयान पर आपत्ति जताते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये जो लोग हैं, इनको सावरकर के बारे में कुछ पता नहीं है। ये बार बार सावरकर जी का अपमान ही करते हैं। सावरकर जी ने गाय के ऊपर अपने विचार बहुत अच्छे तरीके से रखे हैं। उन्होंने ये कहा है कि किसान के जन्म लेने से मरने तक गाय मदद करती है, इसलिए हम लोगों ने गाय को एक ईश्वर का दर्जा दिया है। ये बार बार सावरकर जी का अपमान ही करते हैं और सावरकर जी ने गाय के ऊपर अपने विचार बहुत अच्छे तरीके से रखे हैं। उन्होंने ये कहा है कि किसान के जन्म से लेकर मरने तक गाय ये उसको मदद करती है, इसलिए हम लोगों ने गाय को एक ईश्वर का दर्जा दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार से सावरकर जी के ऊपर गलत बयानी करना, ये राहुल गांधी ने जो शुरू किया है उसी को आगे ले जाने का प्रयास लोग। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव के इस बयान को लेकर के वीर सावरकर का परिवार भी नाराज है। सावरकर पर दिए बयान को लेकर सावरकर के पोते रंजित सावरकर ने इसे लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सावरकर को बार बार बदनाम करने की कांग्रेस की रणनीति है, खासकर जब चुनाव रहते हैं। बांटो और राज करो नीति को कांग्रेस अपना रही है। उन्होंने कहा कि पहले राहुल गांधी ऐसा करते थे, वहीं अब उनके नेता बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस हिंदू समाज को जातियों में बांटकर चुनाव जीतना चाहती है। यह अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति की तरह ही है। सावरकर के बीफ खाने और गोहत्या का समर्थन करने के बयान को लेकर उन्होंने गलत बताया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराऊंगा। सावरकर के पोते ने कहा कि इंदिरा गांधी ने सावरकर की नीतियां अपनाई थीं। उन्होंने कभी गांधी या नेहरू की कोई नीति नहीं अपनाई। This statement was the absolute falsehood, and it is a strategy of Congress to defame Savarkar time and again, and particularly when some elections are coming up. Earlier Rahul Gandhi was doing it, and now as there is a process was issued against Rahul Gandhi in Pune and Nasik, and I hope that soon it will be issued in Mumbai also. So Rahul Gandhi is avoiding making statement on Savarkar, but now his leaders are making statements. So first of all, they have come out openly that Savarkar is Brahmin and Gandhi is non-Brahmin and all. So Congress has shown its real face now, that Congress wants to divide the Hindu society between the caste and win elections. So this is the policy of British's policy, divide and rule. वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कांग्रेस के मंत्री को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इन लोगों की ऐसी जानकारी साबित करती है कि ये अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अगर वे इस तरह की जानकारी देते रहेंगे तो समाज उन्हें गंभीरता से नहीं लेगा। उन्हें बेहतर होने और देश की महान हस्तियों के बारे में ज्ञान हासिल करने के लिए एक मानसिक संस्थान में जाना चाहिए। देखो, ये ऐसे अज्ञानियों का जो ज्ञान है वो इस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रमाण है कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अब ऐसे अज्ञानी अगर इस तरह के ज्ञान देते रहेंगे तो इनको समाज जो है वो सीरियस तो लेगा नहीं। और जिस राज्य में ये हैं और जिस राज्य के लोगों ने जनादेश दे करके इनको जिम्मेदारी दी है, उसमें इस तरह की अज्ञानता भरे ज्ञान देंगे तो उनके लिए तो सबसे अच्छा कोई अच्छा मानसिक संतुलन केंद्र है, जहां पर जाकर ठीक हो और ज्ञान लें और देश के बारे में और देश से जुड़े हुए महापुरुषों के बारे में ज्ञान लें।
न कि जो है वो उन देश के बंटवारा करने वाले लोगों का महिमा मंडल। वहीं बीजेपी के आरोपों पर दिनेश गुंडूराव की सफाई भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि मैंने बीजेपी की आलोचना नहीं की, मैंने सिर्फ सावरकर के बारे में बात की है। हिंदू कट्टरपंथी होने के बावजूद वे गोमांस खाते थे और उनकी सोच में आधुनिकता थी। तो इस तरह से दिनेश गुंडूराव के इस बयान को लेकर देश के सियासी हलकों में लगातार बहसबाजी हो रही है और कांग्रेस अब बीजेपी के निशाने पर आ गई है। साथ ही साथ वीर सावरकर का परिवार भी नाराज है और मानहानि का केस कराने की बात कह रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।